चलिए आज बनाते हैं 3 विंटर स्पेशल फूड जो पूरे फैमिली को इस ठंडी गर्माहट देने के साथ साथ सेहतमंद रखने का काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू, जो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। छोटे बच्चों में इम्यून बूस्ट करने का काम करता है, बुजुर्गों के जोड़ों दर्द में बहुत हेल्पफुल होता है और इसके अलावा जो न्यू मॉम है उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ चीजों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे खसखस को ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके बाद हमें ले लेना है सनफ्लावर सीड, इसे भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। मखाना भून लेना है क्रिस्पी होने तक। इसके अलावा हुआ कोकोनट को भी हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेना है। इन सारी चीजों को हमें साइड रख देना है। अब ले लेना है टोटल 1 कप घी। ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट ध्यान से सुनिएगा। 1 कप घी में सिर्फ हम लेंगे यहाँ पे 1/3 कप घी, जिसमें हमें गोंद और सारे नट्स फ्राई करने हैं। सारे गोंद को एक साथ मत डालेगा, नहीं तो ये अच्छे से फूलेंगे नहीं, और ये जब क्रिस्पी हो जाए तब इसे हमें अलग कर लेना है। फूल जाना चाहिए और क्रिस्पी हो जाना चाहिए। अब बचे हुए घी में हमें सारे नट्स फ्राई कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे बादाम और काजू को फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा घी जो है वो पैन में बच गया था और उसका कलर चेंज हो गया था, इसलिए मैंने उसे डिस्कार्ड कर दिया है। अब इसके बाद हमें गोंद को क्रश कर लेना है। तो मैंने मैशर के हेल्प से उसे क्रश कर दिया है। इसके अलावा बाकी के नट्स को भी हमें दरदरा सा पीस लेना है मिक्सी के हेल्प से। अब मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमें यहाँ पे बचा हुआ जो हमारा 2/3 कप घी था उसका सिर्फ ले लेना है यहाँ पे 3 से 4 बड़ा चम्मच घी, जिसमें हम आटा को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसकी कलर हल्के से चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए तब तक। जब सारी चीजें भून चुकी हैं तब हमें यहाँ पे डाल देना है सोट पाउडर और फ्लेवर के लिए हरी इलायची पाउडर। अब इसे भी मिला देना है। अब सारी चीजों को हमें एक बड़े से बोल में ट्रांसफर कर देना है और इसमें हमें ऐड करना है गुड़, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है और ये स्वीटनेस का भी काम करेगा। बाइंडिंग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो हमारा मेल्टेड घी बचा हुआ था वो हम इस पे डालेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि लड्डू बांधने के टाइम पे आपके लड्डू अच्छे से बंध नहीं रही है, तो आपको हो सकता है 1 से 2 बड़ा चम्मच घी की जरूरत पड़ेगी, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके आटे की क्वालिटी कैसी है। तो घी की क्वांटिटी आप लास्ट में अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ले, लेकिन ये टोटल 1 कप घी में इतनी सारी चीजें हो जाती है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा बहुत ही हेल्दी सा विंटर स्पेशल लड्डू बन के रेडी हो गया। सो दिस इज मस्ट ट्राई रेसिपी। चलिए अब बना लेते हैं एक और सेहतमंद रेसिपी। ठंडी के टाइम पे मंचिंग करने का बहुत मन करता है, तो ऐसा क्या हम खाएं जिससे हमारा मन भी सेटिस्फाई हो जाए और वो हेल्दी भी हो। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिक्स्ड नट की चिक्की, और अगर मार्केट के स्टाइल में कहा जाए तो ये है होममेड एनर्जी बार। और जी हाँ, घर पर बनाया हुआ है, तो हम इसे चीनी से नहीं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के नट्स और गुड़ से बनाएंगे। और आप सोच सकते हैं कि ये कितना क्रंची भी बना हुआ है। अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई किया तो आई एम श्योर कि आप मार्केट से एनर्जी बार लाना भूल जाएंगे और हमेशा इसी तरीके से एनर्जी बार बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी, जो हेल्दी भी है और इसे बनाना भी आसान है। तो सबसे पहले हम पैन को गर्म करने के लिए रख देते हैं, और पैन के गर्म होते ही हमें यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है कुछ नट्स। तो नट्स में मैंने लिया हुआ है आधा कप बादाम, और आप देख सकते हैं कि बादाम को इस तरीके से मैंने लंबा और पीस से कट कर दिया है। तो 1 से 2 मिनट बादाम को ड्राई रोस्ट करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे आधा कप काजू, और काजू को भी मैंने बीच से तोड़ दिया है। अगर वो पूरा होल काजू हो तो आप उसे बीच से तोड़ सकते हैं, और मीडियम फ्लेम पर ही लगातार चम्मच चलाते हुए इसे ड्राई रोस्ट करना है। जब हमारा काजू भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट हो जाए तब उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है 1/4 कप पिस्ताशियो यानी कि पिस्ता को भी मैंने पतला पतला लंबा कट कर दिया है, और साथ में 2 बड़ी चम्मच सनफ्लावर सीड्स। तो इन सारे नट्स को हमें लगातार चम्मच चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट या फिर हल्का सा ब्राउन कलर आने तक ड्राई रोस्ट करना है। जैसे जैसे नट्स हमारा रोस्ट होता जाएगा तो इसमें से बहुत ही अच्छी सी नटी फ्लेवर आना भी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो नट्स आपको पसंद नहीं है उसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने मनपसंद का कोई सा भी नट्स ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि नट्स हमारा रोस्ट हो चुका है, तो अब इसे मैं ट्रांसफर कर देती हूँ दूसरे प्लेट पर, और सेम उसी पैन पर हमें तैयार करना है गुड़ का सिरप। तो इसके लिए हमें चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का गुड़, और आप देख सकते हैं कि गुड़ मेरा बिल्कुल सॉफ्ट है। जब मैं हाथों से तोड़ रही हूँ या टच कर रही हूँ तो बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है। इसी टाइप का हमें गुड़ चाहिए जिससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट चिक्की या फिर एनर्जी बार बनेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है लगभग 1 कप गुड़, और अगर ग्राम में कहा जाए तो 150 ग्राम गुड़। चिक्की या फिर लड्डू बनाने के लिए आप कभी भी ऑर्गेनिक गुड़ का यूज न करें। फिर यहाँ पे हमें डाल देना है 1 बड़ी चम्मच पानी,
जिससे गुड़ हमारी जल्दी मेल्ट हो जाएगी, और साथ में 1 छोटी चम्मच घी, जिससे हमारे गुड़ में बहुत ही अच्छा सा शाइन यानी कि ग्लेज आएगा। अब मीडियम फ्लेम पर गुड़ को पका लें जब तक हमारा गुड़ गाढ़ा हो जाए तब तक। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुड़ भी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज में अगर आपको लगता है कि गुड़ में कुछ इम्प्योरिटीज है तो आप इसे छन्नी से छान के अलग कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा गुड़ बिल्कुल साफ है, इसलिए मैंने इसे छाना नहीं है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुड़ में बबल आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लगातार चम्मच चलाते हुए गुड़ को पकाते जाएं। स्टार्टिंग में हमारा गुड़ बिल्कुल पतला पोरिंग कंसिस्टेंसी का रहेगा, और जैसे जैसे पकता जाएगा तो मैंने आपको बताया कि ये गाढ़ा होता जाएगा और साथ में इसका कलर भी डार्क होता जाएगा। गुड़ की परफेक्ट कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आप एक बोल पे पानी रख लें और थोड़ी देर बाद आप पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल के देखें। ये देखिए, और आप देख सकते हैं गुड़ हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बॉल के तरीके से लग रहा है, और यहाँ पे जब मैं इसे पुल कर रही हूँ तो एक स्ट्रिंग जैसा बन रहा है। इसका मतलब ये है कि गुड़ हमारा अभी पूरी तरीके से पका नहीं है जैसा हमें चाहिए। तो वापस मैं इस गुड़ को फिर से डाल देती हूँ पैन पर और थोड़ी देर और पका लेती हूँ। यहाँ पे आप बीच बीच में जरूर चेक करते रहे कि हमारे गुड़ की कंसिस्टेंसी कैसी है, और फिर से थोड़ी देर बाद हम चेक कर लेते हैं गुड़ को। सेम उसी तरीके से बोल में पानी लेना है और बोल में हमें डालना है थोड़ा सा गुड़ का सिरप, और आप देख सकते हैं इस टाइम पे गुड़ का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। ये बिल्कुल गुई या फिर स्ट्रिंग जैसा या फिर कह लो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं इसे तोड़ रही हूँ तो जस्ट लाइक अ स्वीट कैंडी इस तरीके से टूट रहा है। ये हार्ड हो चुका है। तो बस यही एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी होता है एक अच्छी चिक्की बनाने का। आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर का पिक। स्टार्टिंग में जो हमारा था वो बिल्कुल सॉफ्ट था गुड़ का टेक्सचर, और बाद में ये हार्ड हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर लेना है और फ्लेवर के लिए डाल लेना है थोड़ी सी हरी इलायची, साथ में हमारे ड्राई रोस्ट किए हुए नट्स, और इसे अच्छे से कंबाइन कर लें। जब हमारे नट्स अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे तब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और तुरंत इसे ट्रांसफर करना है किसी भी ग्रीस की हुई प्लेट पर या फिर काउंटर टॉप पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पार्चमेंट पेपर। अगर आप पार्चमेंट पेपर यूज कर रहे हैं तो आपको घी ग्रीस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो यहाँ पे आप एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज कर सकते हैं। आप एल्युमिनियम फॉइल को भी घी से ग्रीस कर लें। नट्स को ट्रांसफर करने के टाइम पे हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो सारे प्रोसेस हैं हमें उसे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे गुड़ हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और अगर गुड़ हमारा ड्राई हो गया तो हम नट्स को एक अच्छा सा शेप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रोलिंग पिन पर भी घी को ग्रीस कर लिया था और बेलन की हेल्प से इसे मैं हल्का सा शेप दे रही हूँ। ना तो हमें इसे बहुत ज्यादा मोटा रखना है, ना तो इसे हमें बहुत ज्यादा पतला रखना है। और इसके ऊपर में मैंने थोड़ा सा गार्निश कर लिया है ड्राई रोज पेटल के साथ में। ये टोटली ऑप्शनल है, और आप देख सकते हैं कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसे शेप दे सकूँ स्क्वायर का। इससे हमारे नट्स के जो किनारों के वेस्टेज होते हैं वो कम निकलेंगे। और जब हमारा चिक्की गर्म हो तभी उसी टाइम पर आप यहाँ पे मार्क कर ले या फिर हल्का सा कट कर ले। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मैंने मार्क करके रेडी भी कर लिए हैं। अब इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए चिक्की हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है और ठंडा भी हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी बहुत ही परफेक्ट नट्स की चिक्की कह लो या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी बार कर लो, बिल्कुल जबरदस्त लग रहा है। यहाँ पे मैंने इसे लंबा लंबा कट किया हुआ है जस्ट लाइक बार जैसे मार्केट में मिलता है, लेकिन आप डेफिनेटली अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग कोई सा भी इसे डिजायर शेप दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसे देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि इसे हमने घर पर बनाया है। बहुत ही क्रंची और बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब बना लेते हैं एक और सेहतमंद रेसिपी। जी हाँ, अब हम बनाने वाले हैं हल्दी वाला दूध। हल्दी वाले दूध को वरदान माना जाता है, तभी तो ना सिर्फ ये हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत पिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हमें हल्दी वाले दूध बनाने का सही तरीका भूल चुके हैं। तो चलिए आज शेयर करती हूँ बिल्कुल परफेक्ट हल्दी वाले दूध बनाने की रेसिपी, जिससे इसका प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिल सके। तो यहाँ पे दूध को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने डाला हुआ है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर की जगह कच्ची वाली हल्दी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सारे इंडियन स्पाइसेस जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ के अलावा थोड़ा सा घी, इन सारी चीजों को दूध में अच्छे से पकाने के बाद ट्रांसफर कर लेंगे एक गिलास से दूसरे गिलास में। बेसिकली हमें इसमें फ्रोथ लेके आना। अगर आपके पास फ्रोथर है तो फ्रोथर का भी यूज कर सकते हैं और इसे हम गुनगुना पी सकते हैं, जिससे इस ठंडी हम अपने बॉडी के इम्यून को बढ़ा सकते हैं, कोल्ड कफ को दूर रख सकते हैं, अच्छी नींद लेके आ सकते हैं, स्किन के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाया जाता है।
रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। साथ में अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक जरूर दें। मम्मा सुपर किड्स में नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ इसी तरीके से रेसिपीज, बीइंग अ पेरेंट्स, बच्चों के कुछ एक्टिविटीज और उनके हेल्थ के कुछ इफेक्टिव रेमेडीज एंड टिप्स। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।